नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसडीटीपी खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल और डीयू के एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर डॉक्टर जसविंदर सिंह। स्वागत है डॉक्टर सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी आपका। सर जो है वो बच्चों के डैशबोर्ड पे अभी भी फ्रीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, जबकि उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। तो क्या सर ये बच्चे अभी भी फ्रीज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने अपनी अपग्रेडेशन रिवाइज़ करनी है वो भी कर सकते हैं। और अगर वो उनको लगता है कि उनका एडमिशन बिल्कुल ठीक हुआ है, किसी और जगह पे नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको आज 5 बजे तक जो है, आज देखो मंगलवार है, मंगलवार 5 बजे तक, ट्यूसडे 5 बजे तक इवनिंग तक वो अपने ऑप्शन को फ्रीज़ कर सकते हैं। मतलब 5 बजे से पहले चाहें तो कर लें। बिल्कुल जी। एक सवाल सर बच्चों के मन में ये है जिन्होंने अपग्रेड के लिए दिया हुआ है, वो ये जानना चाहते हैं कि सीट सर कैसे अपग्रेड होती है? ये एक बहुत ही एक जैसे कंप्यूटर की हम इटरेशन प्रोसेस कहते हैं कि जिस कॉलेज में सीट खाली है, जैसे अगर फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया था, फर्स्ट राउंड में जो बच्चों की फ़र्स्ट प्रेफरेंसेस थी इंस्टीट्यूशंस की, और उनके रैंक के मुताबिक जो उनका रैंक बनता है उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए CUET का स्कोर लेके उसको उस तरीके से एलोकेशन कर दी गई थी। इसी तरीके से अब जो वेकेंट पोजीशंस होंगी और जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन मांगी है क्योंकि उनका रैंक हायर है, तो उनको इसमें एलोकेशन में पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है जी। और जो उनकी अपग्रेडेशन में मान लो कि उन्होंने पहले उनकी एक ऐसे कॉलेज में हुई है जो लोअर प्रेफरेंस थी उनकी, अब किसी कोर्स या कॉलेज में उसको चेंज करना चाहें, तो अगर उस कॉलेज में सीट वेकेंट है, उस कोर्स में सीट वेकेंट है और उससे हायर प्रेफरेंस वाला बच्चा नहीं अवेलेबल है उस रैंक का, तो उस बच्चे को वो सीट एलोकेट कर दी जाएगी। मतलब सर उसका जो एल्गोरिथम है बिल्कुल अलग चलेगा प्रेफरेंस के हिसाब से? बिल्कुल जी, वो सिमिलर है। दी ओनली थिंग इज़ कि वहाँ हमारे पास पूरी ओपन सीट्स पड़ी थी, अब नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो गई हैं इसके सेकंड राउंड में। पहले अपग्रेडेशन वालों को अकोमोडेट किया जाएगा, उसके बाद जितनी भी सीट्स बचेंगी, जो भी यूनिवर्सिटी का नीति है, जो भी उनका आधार है, उसके बेस के ऊपर वो एडिशनल सीट्स उनको एलोकेट करेंगे। और सर जो ये जो वैकेंट सीट का जो डेटा आया हुआ है, ठीक है, जिसके हिसाब से जो है वो प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का मौका दिया जा रहा है अपग्रेडेशन वालों को, तो इस रीऑर्डर से भी कोई फ़ायदा होगा सर? देखिए, ये बच्चों को है, वो अगर अपनी रीऑर्डर करके अगर यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे रही है तो ये बहुत अच्छी है ऑप्शन। और अगर उन्होंने दोबारा से इसको रीऑर्डर करना, मान लो उनकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग पहले ठीक नहीं थी, उनको लगता है कि नहीं किसी कॉलेज में वो दूसरे कोर्स के लिए भी तैयार हैं, तो वो कर सकते हैं, या एक ही कॉलेज में दूसरे कोर्स में वो जाना चाहते हैं तो दे कैन रीऑर्डर देयर प्रेफरेंसेस। अच्छा, मान लीजिए कि जो अगली एलोकेशन आएगी और उसमें उनकी सीट अपग्रेड हो जाती है और उनको वो अपनी दूसरी प्रेफरेंस मिल जाती है, तो इस सीट का क्या होगा सर? नहीं, ये सीट तो वकेट मानी जाएगी। जब वो फ्रीज़ कर लेता है तो वो तब तो उसी को एलोकेट रहेगी। अगर वो अपग्रेडेशन करता है तो फिर वो एक किस्म से अपग्रेडेशन में जब ही उसको सीट मिलेगी वो सीट फिर वकेट उसको करनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल और भी सर स्टूडेंट्स का है कि जिनका अभी फर्स्ट एलोकेशन में नंबर आया हुआ है और दूसरी एलोकेशन के हिसाब से दूसरा कॉलेज मिलेगा, और मान लीजिए कॉलेज शुरू हो जाता है सेशन, तो अभी वो किस कॉलेज में जाएंगे जहाँ अभी अलॉट हो रखा है वो? जिस भी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ उसी कॉलेज में ही वो जा सकते हैं, वही मान्य जाएगा कॉलेज। क्योंकि दूसरे कॉलेज में तो वो जाके अभी कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। एट ए टाइम सिर्फ एक कॉलेज और एक ही कोर्स अलॉट होता है बच्चों को। आपने सर अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार जो वाइस चांसलर साहब ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसके हिसाब से हम लगभग 80% सीटें जो है पहले राउंड में ही भर लेंगे। आपकी जो है वो भविष्यवाणी सही साबित हुई है। तो अब सीटें बहुत कम बची हैं, तो अपग्रेड के कितने चांसेस हैं सर? देखिए, चांसेस तो अभी हैं, अगर चाहे सीट बची है, मगर क्योंकि वाइस चांसलर साहब खुद कंप्यूटर IT के एक्सपर्ट हैं, उनका जो तजर्बा है उसका हमें फ़ायदा हुआ है एडमिशन कमेटी में, तो वो मैं कह सकता हूँ कि इस राउंड में जो है वो बाकी जो सीट्स हैं स्पेशल कैटेगरीज़ को छोड़ के जो सुपरनुमेररी सीट्स हैं, तकरीबन सारी सीट्स एलोकेट ही नहीं, क्योंकि हम 20% एक्स्ट्रा एक प्रोविज़न लेके चल रहे हैं। अगर सेकंड राउंड में भी यूनिवर्सिटी उस 20% एक्स्ट्रा एलोकेशन को रिटेन करती है तो जो एलोकेटेड सीट्स हैं उससे ज़्यादा भर्ती होने की संभावना है। मतलब सेकंड एलोकेशन राउंड में भी सीटें ज़्यादा बढ़ के आ सकती हैं? बिल्कुल, वो मार्जिनल किसी कॉलेज, मैं किसी ख़ास कॉलेज की बात नहीं करूँगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में हो सकता है कि बच्चे अभी ना अपनी प्रेफरेंस दे रहे हों, तो
तो बाद में अगर किसी कॉलेज में स्पेशली जो आउट कैंपस कॉलेजेस हैं या इवनिंग कॉलेजेस हैं या स्पेशल कोर्स वाले कॉलेजेस हैं, संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, वो बच्चे जब बाकी अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अगर इन कोर्सेज में सीट्स वेकेंट रहेंगी तो आई एम श्योर यूनिवर्सिटी फिर इनको एट ए लेटर स्टेज हो सकता है कि अकोमोडेट करे। सर एक ट्रेंड हमने वैकेंट सीट्स में देखा कि साइंस कोर्सेज में जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा वैकेंट हैं, तो क्या सर थोड़ी दिलचस्पी कम हुई है साइंस में? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप लास्ट ईयर का केस लेते हो तो वो आप देखोगे कि लास्ट ईयर के मुकाबले तो इस बार बच्चों ने ज़्यादा प्रेफरेंस दी। लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं फर्स्ट राउंड में हमारी साइंस कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा सीट्स वेकेंट थी। अब दूसरा ये भी है कि जो बच्चे बीटेक या इस किस्म के कोर्सेज करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज है, मेडिकल है, आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग है, इस किस्म के कोर्सेज में जब वो बाद में जाते हैं तो साइंसेज में कई बार थोड़ी हिलजुल होती है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी उनको जो है एक्स्ट्रा 20% सीट्स दे रही है ताकि अगर ये बच्चे छोड़ते भी हैं 20% के आसपास तो कॉलेजेस में बाई एंड लार्ज उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहे। वैकेंट सीट देखने के बाद सर बच्चे बहुत निराश हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और प्रोविजंस है। हमारा SOL जो है वो बहुत एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा है लास्ट ईयर वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जैसे BLib के कोर्स शुरू किया गया है, MBA शुरू किया गया है, बहुत सारी MA और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वहाँ शुरू किए गए हैं। तो उस हिसाब से तो जो SOL है एक बहुत मतलब वही कोर्सेज जो हम रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो SOL में पढ़ाए जाएंगे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी निराशा की ज़रूरत है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उनको रेगुलर कॉलेजेस में आ सकते हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, पर उनको अगर कोई वेकेंट सीट होगी सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो कुछ एक बच्चे मे बी 1% दे कैन बी अकोमोडेटेड। मतलब सर ये है कि इस समय बच्चे निराश ना हो, उम्मीद अभी बाकी है। बिल्कुल, भगवान ने तो देखो पूरा आसमां हमें दिया है और इंडिया में तो एक इमर्जिंग इकॉनमी होने की वजह से G20 ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं। मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल अपनी जो है वो पॉजिटिव विचारधारा के साथ चलना चाहिए एंड इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। एजुकेशन इज़ ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल। जब तक हम एजुकेशन स्किल प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, मगर निराशा का कोई स्थान नहीं है। बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत कुछ है, नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, दो स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड ईजिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समझ देने के लिए। आपका भी धन्यवाद मुनमुन जी, बहुत बहुत।